नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में आज एक नया ट्विस्ट आया जब रिया चक्रवर्ती का एक नया दांव, एक नया पैतरा, एक नई नौटंकी लोगों के सामने आई है। लोग नाराज हैं कि क्यों कुछ मीडिया हाउसेस एक आरोपी को, एक ऐसी लड़की को जो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करती थी, उसको एक पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। ये टाइमिंग इसकी क्या है, इसके पीछे की साजिश क्या है और इंटरव्यू के दौरान रिया चक्रवर्ती ने किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत पे, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के ऊपर, उसके सिस्टर्स के ऊपर कीचड़ उछाले हैं, वो अपने आप में बहुत ही एक अनोखी कहानी है। झूठ के ऊपर झूठ और झूठ के ऊपर झूठ इस इंटरव्यू में वो बोलती रही और राजदीप सरदेसाई उसे एक प्लेटफॉर्म देता रहा। इस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती लगातार झूठ बोल रही है। पहली बात यह है कि इस इंटरव्यू में वो बता रही है कि 2013 में सुशांत सिंह राजपूत एक साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं। वो ये बताते हैं कि उनको ऊंचाई से डर लगता है। जब वो हवाई जहाज पे चढ़ते हैं, जब किसी फ्लाइट पे वो चढ़ते हैं तो उनको बेचैनी होती है और उसके लिए वो कोई दवाई खा रहे थे। उस दवाई का नाम उसने बताया। ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत क्लस्ट्रोफोबिक है, मतलब जब कोई शख्स ऊंचाई पे खड़ा होता है और वो नीचे देखता है या उसको हाइट पे वो जाता है तो उसे डर लगने लगता है, वो बहुत ही बेचैन हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई तो सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्स गर्लफ्रेंड है अंकिता ने एक वीडियो जारी किया और रिया चक्रवर्ती के सारे पोल वहीं पे खुल गए। इस इंटरव्यू का जो पहला हिस्सा है, जो पहला वाकया जिसके आधार पे उसने पूरी कहानी बुनी है, उस आधार का ही हवा पूरी तरह से निकल गया, क्योंकि एक वीडियो जारी करके इसने बता दिया कि सुशांत सिंह राजपूत को हाइट से डर नहीं लगता। वो खुद हवाई जहाज चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उस इंटरव्यू के बाद राजदीप सरदेसाई की पूरी पोल अब खुल गई है। अब इसमें रिया चक्रवर्ती क्या बता रही है? रिया चक्रवर्ती बता रही है कि वो जब यूरोप के ट्रिप में उसके साथ वो जा रही थी तो ऑलरेडी उसकी टिकट किसी कंपनी वाले ने पेरिस के लिए ले रखा था और उसके बाद सुशांत ने कहा कि इस ट्रिप को हम पूरा यूरोपियन ट्रिप बना लेते हैं। और जब ये लोग पेरिस पहुंचे तो वो 3 दिनों तक सोता रहा। अब क्यों सोता रहा इसके बारे में तो उसने नहीं बताया, लेकिन जो वजह बताई वो ये बताई कि ये जो क्लस्ट्रोफोबिक होने की वजह से वो जो दवाई लिया था शायद उसका असर है। अब ये तो झूठ पकड़ी गई, क्योंकि वो उसे हाइट से कोई डर नहीं लग रहा है और ना कोई किसी मित्र ने, जितने सारे इस ये बात आने के बाद जितने भी उसके ट्रेनर हैं, उसके दोस्त हैं, सारे लोगों ने एक स्वर में कहा है कि ये रिया चक्रवर्ती बकवास कर रही है। और इसी को आधार बना करके वो बता रही है कि वो जब पेरिस पहुंचा वो 3 दिनों तक वो सोता रहा और 3 दिनों तक वो सोता रहा तो उसके बाद फिर वहां से वो ये लोग, चूंकि ये ट्रेस होगा कि ये तहकीकात में तो पता चलेगा कि वो सिर्फ पेरिस ही नहीं गया, वहाँ से वो स्विट्जरलैंड भी गया, फिर वहाँ से इटली भी गया, ये अलग अलग जगह पे गया। और ये जब खुलासा होगा तो लोग पूछेंगे कि जब वो उसकी तबीयत बिगड़ गई थी तो फिर वो पेरिस से स्विट्जरलैंड क्यों गया? तो ये बता रही कि भाई स्विट्जरलैंड में तो बिल्कुल वो ठीक हो गया था, लेकिन जब वो इटली आया तो फ्लोरेंस के एक होटल में गया और वहाँ की पेंटिंग देख करके उसे जो है बेचैनी होने लगी, उसे कुछ कुछ दिखाई देने लग गया। और ये जो कहानी है वो बिल्कुल निराधार है। निराधार इसलिए है क्योंकि वो इंटरव्यू में खुद बोल रही है कि जब वो होटल पहुंचा तो रिया चक्रवर्ती को उन तस्वीरों को देख के डर लगा तो सुशांत ने कहा कि नहीं नहीं, कोई डरने की बात नहीं, ये नॉर्मल पेंटिंग है। और अचानक से वो इतना उसकी तबीयत बिगड़ गई कि फिर उसको वहां से वापस लाना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि यह बहानेबाजी चल रही है। पैसे सुशांत सिंह राजपूत खर्च कर रहा था और अगर ये दोनों लव रिलेशन में थे, वहां पे जा रहे थे, तो ये बाद में इसके भाई को क्यों जोड़ा गया? उसका भाई तो उस समय बेरोजगार था, उस समय तो वो कुछ करता नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ वो जुड़ गया। और कई सारी कहानियां कि वो किस तरह से थाईलैंड गया था। ये दरअसल रिया चक्रवर्ती इस इंटरव्यू के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि सुशांत एक ड्रग एडिक्ट था।
सुशांत के परिवार वालों के साथ सुशांत के रिश्ते अच्छे नहीं थे, उसकी बहन का चरित्र ठीक नहीं था। ये तमाम तरह की जो कीचड़ उछालने की जो कोशिश ये आज तक के द्वारा कराई जा रही है, इसी को लेकर लोग नाराज हैं। और ये इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि ये सारी चीजें उस वक्त हो रही हैं जब रिया चक्रवर्ती की सारी चोरी पकड़ी गई है। मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रग का जो मसला आया है, इस इंटरव्यू के दौरान वो बोल रही है कि हमारे पास वो सारे व्हाट्सएप चैट अभी भी मौजूद हैं जिसमें वो खुद कह रहा है कि सौविक को साथ लेके चलो। वो कह रहा है कि नहीं, हम उसको वो सारी अच्छी अच्छी बातें, वो सारे वीडियो व्हाट्सएप चैट्स वो बचा करके रखी हुई है। और पता नहीं राजदीप सरदेसाई किस दबाव में थे, किसके आदेश पे और किस वजह से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहे थे। उनको खुली छूट दी कि वो टेलीविजन के सामने आकर सुशांत के चरित्र के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर कीचड़ उछाले, क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे उठ रहे हैं। राजदीप सरदेसाई को ये पूछना चाहिए था कि ये जो सारी अच्छी अच्छी बातें आपने तो अभी तक प्रिजर्व करके रखा है, लेकिन ये जो ड्रग्स की बातें थी वो आपने डिलीट क्यों कर दिया। सबसे बड़ी बात कि ये जो ड्रग्स का जो खुलासा हुआ है वो रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से नहीं हुआ है। ये खुलासा रिया चक्रवर्ती के डिलीटेड मैसेज से ये खुलासा हुआ है। मतलब ये इतनी शातिर है कि जहां जहां ये जो डाउटफुल कैरेक्टर्स के साथ वो बातचीत कर रही थी उसको रिया चक्रवर्ती ने डिलीट कर दिया था। ये जो जानकारी आ रही है, ये पिछले 2 दिन से जो व्हाट्सएप चैट निकल रहा है, ये वो चैट्स हैं जिसे रिया चक्रवर्ती ने डिलीट कर दिए थे। और अब ये पता चल रहा है कि ये 1 किलो 2 किलो ये ड्रग्स मंगवा रही है। ये तो ड्रग के केस में वो तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से ये मसला रिया चक्रवर्ती का आया है, किस तरीके से कुछ पत्रकार, कभी किसी साइकेट्रिस्ट को बुला करके इंटरव्यू कर लिया जाता है, जो बरखा दत्त ने किया था। वो बता रही थी कि नहीं, वो तो इंग्लैंड में ही उसका वो इलाज कर रही थी, इंग्लैंड की है वो, उसका इलाज चल रहा था। और किस तरीके से बाद में मालूम चला ये सब पूरा फेक है। फिर ये मालूम चलता है कि कोई वेबसाइट्स वाले, ये वायर लायर, ये पता नहीं कौन कौन, ये प्रिंट, ये सारे लोग सुशांत के कैरेक्टर के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। और कुछ बहुत ही चतुर टेलीविजन चैनल के मालिक हैं, वो टेलीविजन पे बहुत ही पोकर फेस बना करके ये बताते हैं कि ये जो खुलासे हो रहे हैं उससे सुशांत के परिवार को तो बड़ा नुकसान हो रहा है। सुशांत के परिवार वाले बड़े चिंतित, उनको बहुत सदमा लगा होगा जब उनको मालूम चला होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था। ये कहानी बता रहे हैं, उलझा रहे हैं, लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट नहीं था। वो ड्रग खुद अपने मन से नहीं लिया करता था, वो किसी भी नशा से वो दूर रहता था। और इस वजह से ये जो रेप पार्टियां ये जो बॉलीवुड के अंदर हुआ करती थी तो कोई इसे बुलाता नहीं था, क्योंकि ये कुछ लेता ही नहीं था, कुछ इस तरह की चीज़ों में वो फंसता ही नहीं था। और इसलिए इसे उस सर्किल में लोगों ने दरकिनार कर दिया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसलिए कोई भी एडिटर, कोई भी पत्रकार, कोई भी लेखक इस तरह की बातें करता हुआ नजर आए तो आप समझ लीजिए कि ये बॉलीवुड गैंग को बचाने की एक बहुत ही, उसको कह सकते हैं कि घटिया कोशिश है। क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें तो अब सीबीआई ने, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने बड़े बड़े लोगों के गर्दन तक अपना हाथ पहुंचा दिया है। जिस वक्त मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा हूं, नारकोटिक्स की टीम 2 जगह पे छापेमारी कर रही है, एक तो पुणे में और दूसरा गोवा में। इन दोनों ही जगह ये जो गौरव आर्या नाम के शख्स के साथ जो रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट्स निकले हैं उसको पकड़ लिया गया है, उसके पूरे तार को खंगाल लिया गया है। और इसलिए ये ड्रग्स का धंधा कारोबार ये गोवा में भी चल रहा था, ये पुणे में भी चल रहा है, ये बॉलीवुड के अंदर भी चल रहा है। तो तमाम सारे लोग, जिन जिन लोगों ने उसके साथ कांटेक्ट किया, किन किन लोगों के पास सप्लाई गई, किन किन पार्टियों में इन ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, इन सारी एक बड़ा ये जो नारकोटिक्स की जो जांच चल रही है, ये जांच सुशांत की मौत से बिल्कुल अलग चल रही है। इसमें बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े
एक्टर्स इसमें फंसने वाले हैं। और इसलिए जब ये नामों का खुलासा जब ये आया, जब ये खबर आ गई कि 20 लोगों को बहुत जल्दी सीबीआई और नारकोटिक्स की डिपार्टमेंट पकड़ने वाली है ड्रग्स के केस में, इसलिए वहां खलबली मच गई। इसलिए वहां पे फिर से ये पिछले 2 सप्ताह से इस बात की कोशिश चल रही थी कि किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती को बिल्कुल एक बेकसूर, एक इनोसेंट लड़की प्रूव किया जाए, उस तरीके से एक डिस्कोर्स चलाया जाए, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए। तो उस वक्त तक कोई मिल नहीं रहा था। चोरी छिपे कुछ आर्टिकल्स तो आ रहे थे, कुछ मुंबई में बैठे जो फिल्म को देखने वाले पत्रकार, वो पता नहीं वो उस तरह के हिट जॉब में तो जुटे हुए थे। लेकिन आज जिसे कह सकते हैं कि सर के ऊपर से पानी निकल गया जब ये खबर आई कि रिया चक्रवर्ती के साथ ये बैठ के एकदम बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि एक हिट जॉब, एक उस तरह की क्वेश्चनिंग, ये आप ये समझिए पत्रकारिता का एक दूसरा चरित्र है, एक दूसरा तरीका है कि जब आप बिल्कुल ही सेटिंग के साथ इंटरव्यू करते हैं तो आप सवाल पूछते हैं कि आप पे आरोप है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का इस्तेमाल करती थी। अब आपने क्या किया, आपने एक ऐसा सवाल दे दिया कि आप उसको पूरा मौका आपने दे दिया कि वो ये इस बात को एक्सप्लेन कर सके कि वो अपने पैसे पे सब कुछ कर रही थी, सुशांत के पैसे से उसको ज्यादा रिश्ता नहीं था। आप सवाल करते हो कि भाई आप उसे ड्रग्स देती थी, तो वो बता सके कि नहीं मैं तो ड्रग्स देती थी नहीं, ये तो सुशांत सिंह राजपूत खुद ड्रग एडिक्ट था। ये इस तरह की बातें आपने परिवार से सुशांत को दूर कर दिया। नहीं, हमारे पास तो वो सारे चैट्स अभी भी मौजूद हैं जिसमें वो खुद अपनी बहन से लड़ रहा है। तो इस तरह के जो हिट जॉब, इस तरह का जो कॉन्कॉक्टेड जो इंटरव्यू होता है, उसी का नुमाइश आज तक चैनल, ये इंडिया टुडे ने दिखाया है। ये पत्रकारिता का बहुत ही शर्मनाक चैप्टर है। शर्मनाक इसलिए है, देश की जनता रिया चक्रवर्ती को गुनहगार मान रही है क्योंकि उसने एक भोले भाले शख्स को प्यार का झांसा देकर उसे जहर देती रही। एक तरफ सुशांत का परिवार है जो न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, एक तरफ करोड़ों लोग हैं जो इस केस में जो शामिल जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है जो शुरू से इस चीज़ों के ऊपर बाकायदा पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद जो सबसे मेन पॉइंट है उसे समझना ज़रूरी है कि आखिर ये इंटरव्यू की वजह क्या है। ये इंटरव्यू इसलिए किया गया है क्योंकि इस इंटरव्यू से पहले सीबीआई से यह खबर आ चुकी है कि 20 लोगों के गर्दन को पकड़ा जाएगा। उसमें अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े लीडर्स के नाम आ गए हैं। ये नाम आते ही ये सरकार नहीं बचेगी, इन्हें जाना होगा, उन लोगों को इस्तीफा देना होगा, ये आपस में ही लड़ पड़ेंगे। और इसलिए ये सरकार को बचाने की जो कवायद है कि किसी तरीके से इस पूरे डिस्कोर्स जो टेलीविज़न चैनल पे चल रहा है, जो मीडिया में चल रहा है, इस डिस्कोर्स को मोड़ा जाए ताकि कम से कम सरकार बच जाए। और इसके लिए इन्होंने चुना भी तो वैसे चेहरे को चुना जो पहले से ही बदनुमा एक दाग है पत्रकारिता के ऊपर, क्योंकि ये वही राजदीप सरदेसाई है जिसके बारे में ये आरोप है कि इसने पैसे लेकर स्टिंग ऑपरेशन नहीं दिखाए थे। इसके ऊपर आरोप है कि ये हिट जॉब किया करता है, बीजेपी के खिलाफ स्टोरी किया करता है। और तो और मुझे याद है कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं विकास सिंह, उनसे जब ये इंटरव्यू कर रहा था तो उन्हें वाकई ग्रिल कर रहा था। इसने पहला सवाल ये नहीं पूछा कि भाई कि आपकी क्या, आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं। पहला ही सवाल इसने ये दागा था कि आप क्यों मीडिया ट्रायल करवा रहे हो। मैंने इसको दिक्कत मीडिया ट्रायल से है खुद सवाल। तो विकास सिंह ने साफ साफ कहा कि अगर आपको लगता है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है तो आपने मुझे क्यों बुलाया, मीडिया में आप क्यों डिस्कस करना चाह रहे हो। और 1 मिनट भी एक सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। और इस तरह के तेवर के सामने एक हिट जॉब करने वाला ये पत्रकार की वजह से वो उस प्रोग्राम में 30 सेकंड के बाद ही वो उठ के चले गए। अब आप समझिए कि आपने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील को आपने बेइज्जत किया और उसका पुरस्कार ये मिल रहा है कि बॉलीवुड गैंग ने आपको हायर किया कि इस चीज के लिए आपकी डिस्कोर्स को बदलें, नैरेटिव को बदलें। और इसलिए ये रिया चक्रवर्ती का
इंटरव्यू लिया गया है। इसका मकसद बिल्कुल एक है कि इस ड्रग कार्टेल को बचाना, ये बॉलीवुड गैंग को बचाना, ये बॉलीवुड में जो लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, ड्रग का कारोबार करते हैं, उनको बचाना, वो लीडर्स जो इस ड्रग रैकेट में जिनका नाम आ रहा है उनको बचाना, और रिया चक्रवर्ती के जरिए करोड़ों लोगों की भावनाओं के ऊपर बुलडोजर चलाना। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आज सीबीआई क्या कर रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्या कर रही है, और ईडी की जांच अब कहां तक पहुंची है, इसके बारे में हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।